नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लीगल टैक्स। आज हम बात करने वाले ट्रेडमार्क रिन्यूअल के कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में। अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो उसकी वैलिडिटी सिर्फ 10 साल तक होती है। 10 साल कंप्लीट होने के बाद ट्रेडमार्क को रिन्यूअल करवाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपका ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन खत्म हो सकता है। बहुत सारे बिजनेस ऑनर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं लेकिन रिन्यूअल को इग्नोर कर देते हैं, इसी वजह से उनका ट्रेडमार्क रिमूव भी हो। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि ट्रेडमार्क रिन्यूअल कब करवाना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, गवर्नमेंट फीस कितनी होती है और ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फाइल किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ट्रेडमार्क एक्सपायरी से कम 6 महीने पहले रिन्यूअल प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये प्रूफ होता है कि ट्रेडमार्क आपके नेम से रजिस्टर्ड है। दूसरा है ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर। इसके थ्रू आपका ट्रेडमार्क रिकॉर्ड आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर आप रिन्यूअल किसी अटॉर्नी या ट्रेडमार्क एजेंट के थ्रू करवाते हैं तो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी या ऑथराइजेशन लेटर भी देना होता है। इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की रिक्वायरमेंट होता है। अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है तो आप उन डॉक्यूमेंट को भी अटैच कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि डॉक्यूमेंट कंप्लीट और अपडेट होने चाहिए ताकि एप्लीकेशन प्रोसेस में। अगर इसके अलावा एक डीएससी की रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप खुद करते हैं तो तब डीएससी कंपलसरी है, नहीं तो आप किसी अटॉर्नी से करवाते हैं तो डीएससी की कोई कंपलसरी नहीं होती। ट्रेडमार्क रिन्यूअल टाइम और गवर्नमेंट फी। देखिए, इंडिया में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 10 साल होता है और पीरियड्स के कंप्लीट होने के पहले रिन्यूअल फाइल करना रिकमेंडेड होता है। एक्सपर्ट सजेशन कहता है कि एक्सपायरी डेट से कम 6 महीने पहले रिन्यूअल एप्लीकेशन फाइल कर देना चाहिए। अगर आप टाइम पर रिन्यूअल फाइल कर देते हैं तो नॉर्मल गवर्नमेंट फीस एप्लीकेबल होता है, लेकिन अगर आप डिले कर देते हो, ट्रेडमार्क एक्सपायरी हो जाता है तो एडिशनल सबचार्ज या लेट फीस लगता है जो आपको पे करना होता है। यानी डिले सिर्फ एक्स्ट्रा पैसे ही नहीं लगता जबकि आपका ट्रेडमार्क राइट्स को भी रिस्क में डाल देता है। इसलिए रिन्यूअल को कभी भी लास्ट मोमेंट के लिए नहीं छोड़ना। अब बात कर लेते हैं रिन्यूअल स्टेटस कैसे चेक किया जाता है। सबसे पहले इसके लिए आपको आईपी इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होता है, पब्लिक सर्च ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, वहाँ अपने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर एंटर करके ट्रेडमार्क की कंप्लीट डिटेल देखना होता है। आपको ट्रेडमार्क की फाइलिंग डेट, क्लास, प्रोप्राइटरी डेट और करंट स्टेटस चेक करना होता है। अगर स्टेटस में रिन्यूअल फॉर ट्रेडमार्क इज ओवरड्यू लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब है कि रिन्यूअल इमीडिएट फाइल करना चाहिए। ऐसे केसेस में डिले करने से एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है और फ्यूचर में ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन को भी रिस्क होता है। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन ट्रेडमार्क रिन्यूअल प्रोसेस के ऊपर। सबसे पहले आईपी इंडिया पे आप जाके वहाँ पे आप फाइल कर सकते हैं। आपको पहले लॉगिन क्रिएट करना पड़ता है। लॉगिन क्रिएट करने के बाद आपको, और इन सब चीज़ों से आप अगर बचना चाहते हैं तो इसके लिए आप डायरेक्ट लीगल टैक्स को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लीगल टैक्स एक नॉमिनल कॉस्ट लेके आपको विद इन 1 डे के अंदर आपका ट्रेडमार्क रिन्यूअल कर देता है। ना आपको कहीं विजिट करना है ना कुछ करना है, आप घर बैठे अपना ईजिली फाइल करवा सकते। बट अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन नंबर एंटर करना होता है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, फिर डिजिटल सिग्नेचर का सेटिंग करके और फिर डिजिटल सिग्नेचर सबमिट करके और फिर पे करना होता है। तो ये सारे चीज़ें लगते हैं। अब बात कर ले सबमिशन के बाद आपको क्या क्या टिप याद रखना। सबसे पहले पेमेंट कंफर्मेशन जनरेट होता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी पर एक्नॉलेजमेंट नंबर रिसीव होते हैं। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को रिन्यूअल करता ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद ट्रेडमार्क की वैलिडिटी नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए एक्सटेंड हो जाता है। वीडियो को एंड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हमेशा ट्रेडमार्क रिन्यूअल एक्सपायरी से पहले फाइल कीजिए। अपने ईमेल और मोबाइल नंबर को एक्टिव रखिए। सारे डॉक्यूमेंट अपडेट रखिए और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रेडमार्क एक्सपायरी डेट को रिमाइंडर कैलेंडर में पहले सेट कर लीजिए। अगर आप ट्रेडमार्क रिन्यूअल, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, ऑब्जेक्शन, रिप्लाई या हियरिंग से रिलेटेड प्रोफेशनल असिस्टेंट चाहते हैं तो लीगल टैक्स एक्सपर्ट टीम आपकी हेल्प करती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स के। थैंक यू एंड धन्यवाद।